हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के जितने वर्कशीट थे उन सभी के क्वेश्चंस, वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चंस सारे सॉल्व हो गए हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेन टीजर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन आपका करेक्ट है उसे टिक करिए। तो इसमें ए में क्वेश्चन है 12% ऑफ 50 प्लस 5% ऑफ 120 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? तो इसे सॉल्व करना होगा हमें, ठीक है। 12% ऑफ 50 प्लस 5% ऑफ 120, ठीक है। अब देखो 12% ऑफ 50, 12% मीन्स 12 अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 50, ठीक है। प्लस 5% यानी 5 अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 120, ठीक है। अब देखिए 50 में एक जीरो है और नीचे 100 में दो जीरो है, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा इसमें, और ठीक है इसमें भी देखो एक जीरो यहाँ है, अब जीरो नीचे कैंसिल, ठीक है। अब देखो अब कौन से नंबर कैंसिल होंगे, नीचे 10 है ऊपर 12 है, 2 से कैंसिल हो सकता है, यहाँ भी देखो 5 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। दोनों के बेस देखो इक्वल है तो इक्वल ही हम लोग रहने देते हैं अभी। और मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 5, ठीक है। 12 इंटू 5 60 अपॉन नीचे 10 प्लस 5 इंटू 12 60 और डिनोमिनेटर में 10। अब देखो दोनों के बेस इक्वल है तो आपका जब भी बेस इक्वल रहेंगे तो जस्ट आपको सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, इसीलिए मैंने बेस को इक्वल रहने दिया है, ठीक है। नंबर्स कैंसिल हो सकते थे लेकिन मैंने कैंसिल नहीं किया है। तो बेस को जब इक्वल रहने देंगे तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 60 प्लस 60 120 अपॉन 10। अब यहाँ से देखो एक जीरो ऊपर न्यूमरेटर में, एक जीरो डिनोमिनेटर में, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमें क्या मिलेगा 12 अपॉन 1 यानी 12। तो 12 इसका आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज 50% ऑफ अ नंबर हुज 200% इज 20। यानी कि कोई एक नंबर है जिसका 50% आपको फाइंड करना है, लेकिन उसी नंबर का 200% का वैल्यू दिया गया है 20, ठीक है। मतलब मान लो कोई एक नंबर है जिसका 50% का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया, लेकिन उसी नंबर का 200% 20 है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे वो नंबर, लेट द नंबर x, ठीक है। x मान लेते हैं वो नंबर जिसका 50% का वैल्यू हमें फाइंड करना है, लेकिन x का 200% हमें 20 दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि x का 200% 20 हमें वैल्यू दिया गया है, तो 200% ऑफ x, ठीक है। वो नंबर जो x है, x का 200% का वैल्यू हमें 20 दिया गया है। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 200% यानी 200 अपॉन 100 ऑफ मीन्स इंटू एक्स इक्वल टू 20। अब यहाँ से देखो दो जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 20। अब यहाँ देखो 2x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब राइट में ले जाएंगे 2 को राइट में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा 20 अपॉन 2, राइट में ले जाएंगे तो 20 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 20 को कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स होगा तो 10 मिला। x का वैल्यू कितना आया 10, जो नंबर हमने सपोज किया था वो वैल्यू क्या है, वो नंबर 10। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया, व्हाट इज 50% ऑफ अ नंबर, यानी x का 50%, x का वैल्यू हमें 10 मिला है तो 10 का 50% कितना होगा। नाउ 50% ऑफ 10, ठीक है, उस नंबर का ही तो 50% पूछा गया है, तो 50% यानी 50 अपॉन 100 ऑफ मीन्स इंटू 10, ठीक है। अब देखो जीरो जीरो कैंसिल ऊपर नीचे, फिर इधर भी ये जो 10 है वो भी 50 के साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे कैंसिल होगा जीरो जीरो, और यहाँ हमें मिलेगा 5 इंटू 1 5, यानी वो नंबर क्या है 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम शुड रीता इन्वेस्ट इफ शी वांट्स टू ग्रो हर 2500 रुपीज टू 4000 रुपीज इन 5 years। यहाँ क्या कहा गया, देखो रीता, ठीक है, रीता को
कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने पैसे 2500 रुपीज इन्वेस्ट करने चाहिए, यानी रीता को 2500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, रीता को कितने इन्वेस्ट करने हैं 2500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, और वो चाहती है कि आफ्टर 5 ईयर्स के बाद उसे 4000 रुपीज मिले। ठीक है, वो इन्वेस्ट करना चाहती है 2500 रुपीज, और 5 ईयर्स के बाद वो चाहती है कि अमाउंट के तौर पर उसके कितना मिले 4000 रुपीज। तो वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पूछा गया ना, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे इन्वेस्ट करना चाहिए 2500 रुपीज कि उसे 5 ईयर्स के बाद 4000 रुपीज मिल जाए। तो यहाँ देखो क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा होगा कि 2500 रुपीज वो इन्वेस्ट करना चाहती है। तो जो भी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो क्या होगा, वो यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा रुपया 2500। ठीक है, जो भी अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर बोरो करते हैं वो क्या हो जाता है प्रिंसिपल। उसके बाद क्या कहा गया है 4000 रुपीज वो चाहती है कि उसे अमाउंट के तौर पे मिले, यानी मतलब कि आफ्टर 5 ईयर्स वो चाहती है उसे 4000 रुपीज मिले। तो यानी वो क्या हो जाएगा, जो उसे मिलेगा 5 ईयर्स के बाद वो उसका क्या हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट 4000 रुपीज। ठीक है, और टाइम कितना, कितने टाइम बाद, तो टाइम 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स के बाद वो चाहती है कि उसे 2500 रुपीज वो इन्वेस्ट करे और उसे 4000 रुपीज मिले। लेकिन यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो प्रिंसिपल और अमाउंट हमें दोनों दिया गया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट यानी जो अमाउंट उसे मिल रहा है लास्ट में, तो कितना मिल रहा है 4000 रुपीज, 4000 रुपीज, और प्रिंसिपल कितना है 2500। ठीक है, और माइनस अगर करेंगे हम लोग यहाँ से, तो माइनस करने से हमें मिलेगा 1500 रुपीज, यानी 1500 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1500 रुपीज। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, टाइम मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, हमें क्या चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है देखो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। बस आपको वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है हमें 1500 इंटू 100 अपॉन नीचे क्या है प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है 2500 रुपीज इंटू टाइम, देखो टाइम 5 ईयर्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से रेट मिल जाएगा। अब देखो नंबर्स को कैंसिल करते हैं, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से देखो 15 कैंसिल होगा, 5 3 जा 15। अब नीचे देखो 25 है, 25 से 100 कैंसिल होगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो अब देखो क्या रह रहा है हमारे पास 3 इंटू 4 12, यानी 12%। 12% किस ऑप्शन में, देखो ऑप्शन नंबर 3, यानी उसे 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी। रोहन गेव द पिज्जा डिलीवरी पर्सन अ टिप ऑफ ₹30 which was 20% of his total bill for the pizza ordered. How much did pizza cost him? यहाँ क्या कहा गया है, देखो रोहन ने पिज्जा ऑर्डर किया है। ठीक है, तो रोहन ने पिज्जा ऑर्डर किया है और उसने डिलीवरी पर्सन को, जो पिज्जा डिलीवरी पर्सन है उसे 30 रुपीज का टिप दिया है। ठीक है, कितना टिप दिया है, तो 30 रुपीज टिप दिया है। और विच वॉज, जो कि उसके टोटल बिल का, उसने जो पिज्जा ऑर्डर किया है तो पिज्जा का जो बिल आया है उस बिल का 20% है ये टिप। ठीक है, यानी ये टिप जो उसने दिया है 30 रुपीज, वो किसके इक्वल है, तो उसने जो पिज्जा ऑर्डर किया है उसका जो बिल आया होगा, जितना भी बिल आया होगा 500 1000, उसका 20% है। ठीक है, तो यहाँ आपको पूछा गया है कि उस पिज्जा का कॉस्ट क्या होगा। तो देखो यहाँ पे पिज्जा का कॉस्ट तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ मान लेंगे पिज्जा का कॉस्ट। ठीक है, लेट द कॉस्ट
ऑफ पिज्जा। पिज्जा का कॉस्ट हम लोग मान लेंगे कितना, एक्स रुपीज, ठीक है, एक्स रुपीज पिज्जा का कॉस्ट हम लोग मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो 20% ऑफ हिज टोटल बिल का, वो जो टिप उसने दिया है उसके टोटल बिल का 20% है, ठीक है। तो टोटल बिल मैंने कितना माना है, एक्स, 20% ऑफ टोटल बिल एक्स, ये किसके इक्वल है, उसने जो टिप दिया है 30 रुपीज के इक्वल है, ठीक है। अब बस उसके बाद इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि उसने जो टिप दिया है, ये टिप दिया है वो किसके इक्वल है, 20% ऑफ उसके टोटल बिल के। तो 20% ऑफ एक्स ये किसके इक्वल हो गया, इसके टिप के इक्वल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा, 20% यानी 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 30 रुपीज। अब यहाँ से देखो 20 से 100 कैंसिल होगा 5 टाइम्स, और यहाँ हमें मिलेगा x/5 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में 30 रुपीज है। अब देखो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते ही हैं, x के ये 30 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप 1 रख सकते हैं, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो x इंटू 1 x इक्वल टू 5 इंटू 30 150, ठीक है, 5 इंटू 30 150। तो x का वैल्यू कितना आया है 150, यानी पिज्जा का कॉस्ट कितना है 150। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में आंसर हो गया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ए, in a country there are 215 highways accidents associated with drinking alcohol. Out of these 113 are caused by excessive speeds. Approximately what % of accidents are speed related? देखो यहाँ क्या कहा गया है क्वेश्चन में, किस एक कंट्री में 215 हाईवेज एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, 215 हाईवेज एक्सीडेंट्स होते हैं अल्कोहल कंज्यूम करके, ठीक है। हाईवेज में जो एक्सीडेंट्स होते हैं, कहा गया है कि किसी कंट्री में हाईवेज पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं 215 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल, यानी अल्कोहल कंज्यूम करके ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आउट ऑफ दीज, इनमें से 113, ठीक है, आउट ऑफ दिस यानी 215 में से 113 आर कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्पीड। तो 215 में से 113 जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो स्पीड रिलेटेड है, यानी ज्यादा तेजी से व्हीकल्स चलाने से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक्सेसिव स्पीड यानी एक्सेस स्पीड में चलाने से 113 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ एक्सीडेंट्स आर स्पीड रिलेटेड, तो यानी स्पीड रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स हो रहा है 113, वो कितना % है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर स्पीड रिलेटेड, ठीक है। तो देखो कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं स्पीड से, तो देखो 113, एक्सेसिव स्पीड से 113 हो रहे हैं एक्सीडेंट्स। ये 113 कितने में, आउट ऑफ 215 में, ठीक है, 215 में 113 एक्सीडेंट्स जो हो रहा है आउट ऑफ 215 में। अब इसे परसेंट में चेंज करने के लिए कहा गया, तो इसलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो 100 और नीचे है 215, 5 से ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से देखो 215 कैंसिल होगा, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 43 टाइम्स, और 5 से 100 कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10 0 20, ठीक है। अब देखो 113 और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा 0 2 3 ज़ा 6 2 1 2 2 1 2, ठीक है, 2260, और डिनोमिनेटर में क्या रहा 43। अब क्या करेंगे 43 से 2260 को डिवाइड करते हैं। देखो 43 से डिवाइड करना है 2260 को, तो 43 से देखो 22 तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो 226 जाएगा। 5 टाइम्स करेंगे अगर, तो 5 3 ज़ा 15, 1 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 21, माइनस करेंगे तो 1 आया, माइनस करेंगे 1 आया, 2 - 2 0, ठीक है। अब देखो 11 तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये 0 नीचे आएगा,
फिर से 43 को हम लोग 2 टाइम्स रीड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, माइनस करेंगे तो आया यहाँ 10 से 6 जाएगा 4, 10 से 8 जाएगा तो 2, 24। ठीक है, अब कोई नंबर से डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम लोग डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 0 आया। 43 को फिर से हम लोग 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 215। माइनस करो तो मिलेगा 10 से 5 जाएगा 5, 3 से 1 गया तो 2। ठीक है, 2 माइनस 2 0। फिर से डिवाइड नहीं जाएगा 25 43 से, तो पॉइंट है इसलिए यहाँ 0 आएगा, 0 आते ही रहेगा। फिर से हम लोग 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम लोग रखते हैं। ठीक है, 2 डिजिट तक डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग 43 को फिर से 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 43 इंटू 5 215 मिलेगा, क्योंकि 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5 और फिर 4 से 1 जाएगा तो 3, 35। ठीक है, अब यहाँ स्टॉप कर देते हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें मिल गया, इतना ही करना है। अब देखो कितना आया डिवाइड करके, तो 52.55%। ठीक है, हमें कितना आया है 52.55%। यहाँ क्या कहा गया, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, यानी इसे राउंड फिगर में अगर हम लोग करेंगे तो देखो, अगर इसे राउंड फिगर में चेंज करो, पॉइंट के बाद देखो क्या है 55, तो इसे हम लोग 52 को 53 कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, ये 53% के इक्वल है। ठीक है, तो 53 देखो कौन से नंबर में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है।